5 दिन के दीपोत्सव के अवसर पर बाजार में त्योहारी सामग्रियों की दुकानें लगना शुरू हो गई है। भोपाल में दीपोत्सव को देखते हुए 3 दिन पूर्व से ही अच्छे व्यवसाय की आस में इस बार पटाखा बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार है। शहर के लिली टॉकीज स्थित फुटकर मार्केट व संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ में मौजूद होलसेल पटाखा बाजार में पटाखों और आतिशबाजी की खरीदारी का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में प्राचीन काल से लिली टॉकीज चौराहे पर शहर का सबसे प्रमुख फुटकर पटाखा मार्केट संचालित होता आ रहा है। पहले यह बाजार मोती मस्जिद पर संचालित होता था, मगर बाद के दिनों में इसे जहांगीराबाद के लिली टॉकीज चौराहे पर शिफ्ट कर दिया गया। फुटकर आतिशबाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि लिली टॉकीज पर लगने वाले पटाखा बाजार में 109 दुकानें हैं, जिनमें से 65 दुकानें सजकर तैयार है। उन्होंने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार पटाखा बाजार में ज्यादा रौनक नजर आ रही है। सुरेश साहू ने कहा कि पटाखा बाजार से इस बार चाइना का पटाखा पूरी तरह से प्रतिबंधित है और व्यापारियों द्वारा इंडियन आतिशबाजी और पटाखे ही बेचे जा रहे हैं, जिनकी खूब डिमांड है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि लिली टॉकीज चौराहे पर फुटकर आतिशबाजी एसोसिएशन के व्यापारी लाइसेंस लेकर व्यवसाय कर रहे हैं, जबकि शहर में कई स्थानों पर बिना लाइसेंस के भी धड़ल्ले से पटाखों की दुकानें संचालित हो रही है, जिन पर कार्रवाई होना चाहिए। पहले तो मैं भोपाल वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ कि आज हमारी 109 दुकानें लीड आई पटाखे की और 109 बोर्डों में 65-66 दुकानें अभी लग चुकी हैं। बाजार में रौनक चहल पहल शुरू हो गई दिवाली की। तो पटाखों पर महंगाई का असर है? हर साल 20% बढ़ता है जी। और चाइना पटाखों को तो बहिष्कार किया गया है और हमारे इंडिया का पटाखा की ज़्यादा डिमांड होने लगी है और हमारा इंडिया का पटाखा बिक रहा है और इंडिया में अच्छे अच्छे कारीगर हैं जो बना रहा है। अच्छा सेवा काशी वालों ने प्रस्तुत किया है भारत के अंदर के अच्छा से अच्छा पटाखा बिके और अच्छा से अच्छा पटाखा चले। इंडिया ने रोक लगाई है जो पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं, उनके ऊपर लोग लगाई और ग्रीन पटाखे चलाने की समझाइश की गई। तो देखिए, जो जिस तरह शासन की गाइडलाइन का आदेश होता है उस तरह कंपनियां भी और बेचदार भी उसका पालन करते हैं। भाई शासन से हम मांग करते हैं कि हम जो लाइसेंसधारी बैठे हुए हैं या लाइसेंस लेके बैठते हैं, शासन को टैक्स भी देते हैं और उनकी रसीदें भी कटती हैं प्लाटों की। मैं शासन से हमें निवेदन करता हूँ कि जो अशोका गार्डन, जुमराती और भिन्न शहरों में गलियों में पटाखा बिक रहा है अवैध ढंग से, उस पर अंकुश लगाया है, क्योंकि वो लोग पटाखा जो बेचते हैं वो अवैध होता है और हम जो है बेदारी की संभालने के रूम से पटाखा बेचते हैं। प्रदूषण पर लगाम के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। इस दीपावली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर रोक के लिए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है, तो कहीं सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही अनुमति दी गई है। दीपावली पर ग्वालियर व सिंगरौली में पटाखे नहीं चला सकेंगे। दोनों ही शहरों में नवंबर 2020 में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्थिति तक पहुंच गया था, जिसे देखते हुए इस साल रोक लगा दी गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर व उज्जैन समेत 21 जिलों में रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चला सकेंगे। इस संबंध में रविवार शाम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राजधानी की थोक विक्रेता आतिशबाजी विक्रेता संघ के अध्यक्ष दौलत राम सबनानी ने बताया कि सरकार की रोक के बाद पूरे थोक मार्केट से सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री हो रही है। उत्साह कुछ कम है, पिछले वर्षों की अपेक्षा इस साल कम है। एनजीटी ने रोक लगाई है पटाखा चलाना पर। वो रोक किस पे लगाई है कि जो गलत फटाके हैं, जो ग्रीन फटाके बने हुए नहीं है, उन पे रोक लगाई है। 99% आजकल केमिकल ग्रीन ही चल रहा है, क्योंकि डब्बे भले ही पुराने कंपनियों के पास पड़े हैं, लेकिन केमिकल अप्रूव्ड होता है, उसके बाद आतिशबाजी बनती है। इसलिए टोटल जितना भी माल बना है ग्रीन फटाके ही बने हैं। तो कोई अधिकारियों वगैरह, गृह मंत्री वगैरह आप लोगों ने इसको लेकर मीटिंग हुई थी कलेक्टर महोदय से हमारी, उन्होंने कहा था आप ग्रीन फटाके बेचना, हम वही फॉलो कर रहे हैं, ग्रीन ही बेच रहे हैं। पूरे बाजार में ग्रीन पटाखे हैं? 99% ग्रीन है। 1% इसलिए बोल रहा हूँ, किसी के पास पुराना स्टॉक पड़ा हो तो वो बेचेंगे नहीं? भाई क्या है, पुराना स्टॉक फेंकेंगे तो नहीं, आखिर बेचेंगे। वो 1% ही होगा, उससे ज़्यादा होगा भी नहीं। रोक वाले फटाके, एक तो चाइना के फटाके आते थे पहले, उस पर ऑलरेडी गवर्नमेंट की रोक लग गई। 4 साल से वो माल नहीं आ रहा है, तो उसी तरीके से वो माल बिक ही नहीं रहा है। अच्छा, दूसरी बात, इंडियन फटाके हैं, इंडियन फटाके बिक रहे हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किए हैं, एक्सप्लोजर ने ऑलरेडी अप्रूव्ड किया है। केमिकल जो भी है ग्रीन फटाकों का अप्रूव्ड हो गया है, उसके बाद ही फटाके बने।
राजधानी में कई स्थानों पर फुटकर, आतिशबाजी और पटाखों की दुकान सजकर तैयार है, मगर शासन के निर्देश के बाद सभी व्यापारी ग्रीन पटाखे बेचने पर ही जोर दे रहे हैं, क्योंकि बीते सालों की बात करें तो भोपाल में सूचकांक 101 से 200 के बीच था, जिससे वायु प्रदूषण को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसलिए रात में सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों के तहत जारी है। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।